एक लड़का ट्रेन में बैठकर बेंगलोर से जयपुर की यात्रा कर रहा होता है। तभी अचानक उसके साथ कुछ ऐसा होता है, उसे उल्टियां लगने लगती हैं। ऊपर की बर्थ पर वो बैठा होता है, नीचे की तरफ वो उल्टियां कर देता है। वहां पर लोग बाग तरह तरह की बातें करने लगते हैं। एक महिला वहीं पर बैठी होती है, उसकी साड़ी पर भी वो उल्टी हो जाती है। महिला तो इतना ज़्यादा कुछ नहीं कहती, जो और लोग होते हैं वो कहने लगते हैं कि इस तरह से शराब पीकर लोग आ जाते हैं, पता नहीं क्या क्या यहाँ पर कहा जाता है। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर पुलिस आ जाती है। दोस्तों, उसके बाद जो होता है कभी किसी ने सोचा भी नहीं था किस लिए वहाँ पर पुलिस आई थी और फिर यहाँ पर हुआ क्या था। पूरा मामला डिटेल के साथ जानने के लिए वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहिए। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये राजस्थान के जयपुर की है। यहाँ का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम मनीष होता है। मनीष 8 साल पहले बेंगलोर में चला जाता है और बेंगलोर में ही कामकाज करने लगता है। वो काफ़ी सारा पैसा अपने घर वालों के लिए भेजा करता, 70 से 80 हज़ार रुपये वो महीने का कमाया करता है। दोस्तों, वो फर्नीचर का काम किया करता, अच्छे से फर्नीचर का काम जानता है और धीरे धीरे करके अब समय बीत रहा होता है। घर वालों से जब वो कहता कि कुछ पैसे बचे हैं क्या, तो घर वाले सारे पैसे खर्च कर दिया करते। मनीष अब कुछ पैसे वहीं पर जोड़ने लगता है और जोड़ जोड़ कर वो इकट्ठा कर लेता है। उसके पास लगभग 4 लाख रुपए इकट्ठे हो जाते हैं। 4 लाख रुपयों को लेकर वो अपने बैग में रखता है और उसके बाद सीधे बेंगलोर रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद वो ट्रेन में बैठ जाता है। उसको घर से ही कुछ पराठे वगैरह बनवा कर दिए गए थे, वहाँ से वो पराठे लेकर आकर पराठे खाने लगता है। जैसे ही वो आधा सा पराठा खाता है तो एकदम से उसे उल्टियाँ लगने लगती हैं। दोस्तों, उल्टियाँ भी इतनी ज़बरदस्त होती हैं, वो नीचे उतर ही नहीं पाता, ऊपर से ही उल्टी कर देता है। नीचे एक महिला बैठी होती है, महिला की साड़ी पर वो उल्टियाँ हो जाती हैं। महिला वहाँ से उठकर सीधे बाथरूम की तरफ जाती है और वहाँ उस साड़ी को धोकर दूसरी उसके पास कोई साड़ी होती है, उस साड़ी को पहनकर वापस आ जाती है। लेकिन यहाँ पर जो लोग बाग होते हैं वो तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं कि जब झिलती नहीं है तो इतनी शराब क्यों पीते हैं। बहुत ही तरह के यहाँ पर बातचीतों से लोग बाग इस लड़के को धमकाने डराने लगते हैं। ये लड़का भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। परेशान होकर करे तो ये क्या करे, ये कुछ भी नहीं कर पाता। दोस्तों, अब यहाँ पर धीरे धीरे समय और बीतता रहता है, इसकी तबीयत और ज़्यादा खराब होने लगती है। लोग बाग अब यहाँ पर इस लड़के की तरफ देखने लगते हैं। जो महिला होती है उस महिला का नाम मधुबाला होता है। उम्र यही करीब 26 साल होती है। मधुबाला इस लड़के के पास बैठती है, इसे कुछ खाने पीने के लिए देती है, कुछ पीने के लिए नींबू पानी वगैरह देती है। इस तरह से थोड़ा सा इसका ख्याल करती है, लेकिन इसकी उल्टियाँ रुकने का नाम नहीं लेती। फिर बीच में ही जैसे अगला स्टेशन आता है, 112 नंबर पर कॉल की जाती है, पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती है। पुलिस की जिप्सी में बिठाकर इस लड़के को ये महिला वहाँ से ले जाने लगती है, क्योंकि इस लड़के ने इस महिला से थोड़ी देर पहले कहा था कि मैं बचूं या ना बचूं मुझे कोई पता नहीं है, लेकिन ये मेरे पापा का नंबर है, इस पर फ़ोन कर देना और ये 4 लाख रुपए हैं, इनको मेरे पापा के पास पहुँचा देना। दोस्तों, अब ये महिला इस लड़के के साथ जाने के लिए मजबूर हो जाती है, क्योंकि 4 लाख उसके पास होते हैं और फिर यहाँ पर इसे लग भी रहा था कि इसके साथ कुछ गलत भी हो सकता है। फिर ये महिला इसे नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाती है। वहां जाने के बाद पुलिस पूछताछ करने लगती है तो ये महिला साफ साफ बता देती है कि इस तरह से इसके पास 4 लाख रुपए थे और इसने मुझे दे दिए, इसने अपने पापा का नंबर भी बताया है। पुलिस वाले अब इस महिला से कहने लगते हैं कि जब तक इस लड़के को होश नहीं आता तब तक तुम्हें यहाँ से जाना नहीं है, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ मामला बनेगा और तुम्हें जेल के अंदर बंद कर दिया जाएगा। दोस्तों, ये महिला डरने लगती है। करी तो मैंने भलाई है, लेकिन मुझे मिल बुराई रही है। फिर भी ये वहाँ पर डट कर जमी रहती है। जैसे ही वहाँ से अगला दिन आता है तब भी इस लड़के को होश नहीं आता और फिर यहाँ पर तीसरा दिन आता है। तीसरे दिन आकर इस लड़के को होश आता है और होश आते ही जो पुलिस वाले हैं वो इस लड़के के पास आकर बैठ जाते हैं और पूछने लगते हैं कि बता भाई, तेरे इस महिला ने पैसे क्यों चुराए। तो यहाँ पर ये कहने लगते हैं कि भाई, मेरे इस महिला ने पैसे नहीं चुराए, इस महिला ने तो मेरी जान बचाई है। अगर मैं इसके साथ नहीं होता तो शायद पता नहीं मेरे साथ में क्या होता। दोस्तों, अब पुलिस वाले उससे पूछने लगते हैं कि भाई तुमने खाया क्या था, तो वो बताता है कि मैंने तो ये पराठे खाए थे। फिर उन पराठों को
फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाता है तो उन पराठों के अंदर जहर मिलता है। फिर उस लड़के से पूछा जाता है कि ये पराठे तू कहाँ से लेकर आया था, किसने बनाए थे? तो वो बताता है कि ये पराठे तो मैं घर से ही लेकर आया था। घर का मतलब यानी कि अपने घर से लेकर आया था। तो वहाँ पर वो बताता है कि मैं एक लड़की के साथ प्यार प्रसंग में था और उस लड़की के लिए मैंने बहुत कुछ कर दिया, उसके लिए मैंने एक फ्लैट भी ले लिया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो लड़की ऐसी निकलेगी, वो मेरे खाने में जहर मिला देगी। दोस्तों, उस लड़की का नाम रोमा होता है। रोमा और रोमा की माँ ऐसा ही काम किया करती। रोमा का ये अकेला ही बॉयफ्रेंड नहीं होता, इसकी तरह के कई बहुत सारे बॉयफ्रेंड होते हैं। रोमा का काम ही ये होता है कि लोगों से पैसे ऐंठना। ये लड़का रोमा के प्यार में इस तरह से फंस जाता है, इसे लगता है कि रोमा के अलावा तेरे जीवन में कोई कुछ है ही नहीं। फिर रोमा के नाम से ही एक फ्लैट ले लेता है और जब वो वहाँ से जाने लगता है तो कहने लगता है कि मैं अब कुछ दिनों के लिए अपने गांव जा रहा हूँ, अपनी मम्मी पापा से बातचीत करूँगा और उसके बाद तुमसे शादी कर लूँगा। जब ये लड़की रोमा अपनी मम्मी को बताती है तो मम्मी यहाँ पर कहने लगती है कि तू शादी करेगी, तू पागल हो गई है, तू हमारी पैसा कमाने की मशीन है, तू ऐसे शादी भला कैसे कर लेगी, हमको पैसे कौन कमा कर देगा? तो वो भी कहती है कि फिर माँ करना क्या है, फ्लैट तो हमारे नाम हो ही चुका है, अब इसको रास्ते से हटाना है। इसके जो हम बनाएंगे कुछ भी सामान उसमें जहर मिला देंगे और ये आराम से रास्ते में ही फुर हो जाएगा। किसको क्या पता चलेगा किसने क्या कर दिया। दोस्तों, अब यहाँ पर ये करते भी कुछ ऐसे ही, सुबह सुबह इसके लिए पराठे बनाते हैं और पराठों में बहुत हैवी मात्रा में जहर मिला दिया जाता है और फिर ये पराठों को लेकर लड़का सीधे वहाँ से अपनी ट्रेन में बैठ जाता है। उसमें से आधा ही पराठा खाता है, लेकिन उसे उल्टियाँ होने की वजह से उसकी जान बच जाती है। अगर उल्टियाँ नहीं होती तो शायद उसकी जान नहीं बच पाती। अब पुलिस यहाँ पर बिना कुछ देरी किए हुए रोमा को गिरफ्तार करने के लिए बेंगलोर पहुँच जाती है। वहाँ से रोमा और रोमा की माँ दोनों को गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद जब उनसे सख्ती के साथ पूछताछ की जाती है, पहले तो इधर उधर की बातों से घुमाने लगती हैं, लेकिन जब पुलिस का रवैया देखते हैं तो वो टूट जाती हैं और पूरी कहानी डिटेल के साथ बताने लगती हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर पुलिस को भी पता चल चुका था कि ये रोमा इसी तरह की ठग है, इसी तरह से लोगों के पैसे ठगा करती है। फिलहाल यहाँ पर रोमा और रोमा की माँ को पकड़कर उन्हें जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। इधर इस लड़की की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है। वो महिला मधुबाला भी इसके पास तब तक रहती है जब तक ये ठीक नहीं हो जाता। इसके घर वाले वहाँ पर नहीं पहुँच जाते। घर वाले वहाँ पर आते हैं तो आने के बाद इस महिला को देखते हैं और इस महिला से पूछने लगते हैं कि आप कौन हो, क्या करती हो? तो पूरी कहानी डिटेल से बताती है कि मैं एक चपरासी की नौकरी करती हूँ बेंगलोर में और मेरे घर पर मेरी माँ है। ये लड़का भी उसे देखते हुए कहने लगता है कि माँ, बाबूजी, मैं इस औरत से प्यार करने लगा हूँ और इसके साथ मैं शादी करना चाहता हूँ। उस औरत से जब पूछा जाता है तो वो कहती है कि मैं अपनी माँ को पूछने के बाद बताऊँगी। फिर उसकी माँ से बातचीत की जाती है तो माँ भी तैयार हो जाती है। घर वाले अब इन दोनों की रजामंदी से शादी तय कर लेते हैं और एक निश्चित डेट करके उस पर इन दोनों की शादी कर दी जाती है। दोस्तों, अब इनके जीवन में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है, पूरा जीवन अच्छी तरीके से आगे बीत रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य बस यही है कि आप लोग जागरूक हो जाइए, आप लोग समझदार हो जाइए। इस तरह से किसी पर भी भरोसा करना ठीक नहीं है। जैसे यहाँ पर इस लड़के ने उस लड़की के ऊपर भरोसा किया, उसके नाम फ्लैट करा दिया, लेकिन उसने इसके साथ क्या किया, इसे दुनिया से विदा करने का बंदोबस्त ही कर दिया। लेकिन इसकी किस्मत अच्छी थी, ये महिला इसे टाइम पर लेकर हॉस्पिटल पहुँच जाती है और इसकी जान बच जाती है। हालांकि ये महिला भी वहाँ पर डर रही थी क्योंकि पुलिस वालों ने इसके 30,000 रुपये जो इसकी कई महीने की सैलरी थी वो भी छीन लिए थे। अब हालांकि पीछे बाद में वो पैसे इसे दे दिए गए थे क्योंकि ये सब बात सब लोगों को पता चल चुकी थी, तो वो पैसे तो देने ही थे। फिर यहाँ पर ये महिला उन पैसों को भी ले लेती है, अपनी माँ से बातचीत करके बड़े आराम से अब अपने इस पति के साथ रह रही है। दोनों का जीवन बड़े आराम से कट रहा है। तो दोस्तों, ये रही आज की एक छोटी सी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? आप लोगों को अगर जरा सी भी प्रभावित करती है, जरा सी भी अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ जरूर साझा करके जाए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।